तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान से जुड़ी हुई जीके के बारे में हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अफवाह प्रणाली के आधार पर हमने राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांट दिया था, जिनका पिछला 2 वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। पहला प्रकार जो हमने पढ़ा था वो था राजस्थान की अंतर प्रवाही नदियाँ, उसके बाद अरब सागर में जाने वाली नदियाँ, और आज का हमारा टॉपिक है बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। वही नदियाँ जो अपना जल किसी और नदियों में मिल करके बंगाल की खाड़ी तक अपना जो जल है वो पहुंचाती है। इनमें सबसे पहली नदी जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है और सबसे बड़ी नदी भी है वो है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट होता है। पहाड़ियाँ हैं, जाना पाओ की पहाड़ियाँ, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। इस चंबल नदी के अन्य नाम भी हैं, जैसे राजस्थान के कामधेनु, बारामासी नदी। इसे बारामासी नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 12 महीने पूरे साल भर जल जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में रहता है और पूरे साल प्रवाहित होने वाली नदी है। इसकी प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वृक्षाकार प्रकार की प्रवाह प्रणाली वाली नदी कौन सी है, तो वो है चंबल नदी। ये राज्य के बहाव क्षेत्र के आधार पर सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 966 किलोमीटर उद्गम से लेकर के ये जब यमुना नदी में जाकर के मिलती है तब तक इसकी कुल लंबाई जो है वो 966 किलोमीटर है। लेकिन इसके साथ साथ ये 135 किलोमीटर की राजस्थान में प्रवाहित होती है। 241 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा का ये निर्माण करती है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो ये जो क्षेत्र है अंतर्राज्यीय सीमा, इस अंतर्राज्यीय सीमा पर ये 241 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करती है। वहाँ तक 241 किलोमीटर के क्षेत्र में ये बहती है। इसके बाद है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है और ये राजस्थान के करियाहट नामक क्षेत्र से प्रवेश करती है और कोटा जिले में ये जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद तीसरी नदी है मेज नदी। इसका उद्गम जो है वो भीलवाड़ा जिले की बिजोलियाँ क्षेत्र, ऊपरमाल क्षेत्र जो है वहाँ से मेज नदी का उद्गम होता है और ये चंबल में मिल जाती है। इसके बाद अगली नदी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, इसका उद्गम स्थल बैराट की पहाड़ियाँ, जयपुर जिला। ये नदी डायरेक्ट अपना जल जो है वो यमुना में मिलाती है और बैराट सभ्यता जो प्रसिद्ध बैराट सभ्यता जो थी वो इसी नदी के किनारे बनी हुई थी। अगली नदी है बैडस नदी। इस नदी को उदय सागर झील से आयड़ नदी भी कहा जाता है और इसके किनारे आहट सभ्यता का विकास हुआ था। ये बैडस नदी, इसका उद्गम स्थल 190 किलोमीटर की कुल लंबाई है और इसका उद्गम स्थल उदय सागर झील को माना जाता है। इसके बाद है बनास नदी। इसका उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़, राजसमंद जिले से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। तीसरी नदी है कोठारी नदी, जिसका उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियाँ माना जाता है। उसके बाद मेनाल नदी, जिसका उद्गम स्थल मांडलगढ़ की पहाड़ियाँ माना गया है। उसके बाद खारी नदी, जो कि बिजराल की पहाड़ियों से जिसका उद्गम स्थल माना गया है। अगला है डाई नदी, जो किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और बनास में अपना जल ले जाती हैं। इसके बाद है गंभीरी नदी, जिसका उद्गम स्थल जावत मध्य प्रदेश क्षेत्र माना गया है। सवाई माधोपुर क्षेत्र के खंडार गांव में रामेश्वर नामक स्थान पर ये नदियां जाकर चंबल नदी में मिल जाती हैं और चंबल नदी सीधा अपना जल यमुना नदी में ले जाती है। तो ये था राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। इसी प्रकार के राजस्थान जीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए तेजस कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।